किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ना काटने के तुरंत बाद हमें कौन सा ऐसा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हम पौधे गन्ने की तरह ही पेडी गन्ने से भी बहुत ही बम्पर पैदावार ले सके। किसान साथियों, आपने देखा होगा हमारे जो पौधा गन्ना है उससे तो अच्छी पैदावार ले लेते हैं सभी किसान भाई, लेकिन जब पेडी की बारी आती है तो पेडी में सबसे समस्या आती है। जो सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है वह है गन्ने में फुटाव। हमारी पेडी गन्ना अच्छे से फुटाव नहीं कर पाता। यदि फुटाव ही नहीं होगा तो पूरे साल भर आप चाहे कितना भी खाद डाल लो, कितना पानी दे लो, कितना स्प्रे डाल लो, कीटनाशक फंगिसाइड कुछ भी डाल लो, लेकिन हमारी गन्ने की जो पेडी फसल होती है उससे हम अच्छी पैदावार नहीं ले पाते, क्योंकि गन्ने में गन्नों की संख्या पर्याप्त नहीं होती। यदि गन्नों की संख्या ही कम होगी तो पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम आज आपके लिए एक वीडियो शानदार लेकर आए हैं। यदि आप इस स्प्रे में बताए हुए जो स्प्रे बताया गया है इस वीडियो में उसका इस्तेमाल यदि आप अपने पेडी गन्ने के ऊपर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो गन्ने की पैदावार है, जो गन्ने की जो पेडी फसल है उसकी जो पैदावार है पौधे गन्ने से 100% ज़्यादा ही निकलेगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको दो स्प्रे बताऊंगा। मतलब स्प्रे तो एक ही है, लेकिन उसमें आपको दो चीज़ें लेनी है जिनको मिलाकर के आपको स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, गन्ना कटाई के तुरंत बाद किसान भाइयों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हमें गन्ने में कौन सा स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर किया हुआ स्प्रे पूरी फसल की पैदावार तय करता है। कटाई के बाद गन्ने के ठूंठों से निकलते हुए नए किल्ले यदि आपके खेत में अच्छे से निकल जाए तो पैदावार निश्चित तौर पर अच्छी बनेगी। किसान भाइयों, सबसे स्प्रे का बाद बाद में करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नमी की। किसान भाई गलती कर देते हैं, खेत में नमी नहीं रखते। तो किसान भाइयों, जब भी आप अपने गन्ना काटते हैं तो गन्ना काटने के 20 से 25 दिन पहले ही अपने खेत में पानी अवश्य लगा लेना चाहिए। और पानी लगाने के बाद हमें अपने गन्ने की कटाई करनी चाहिए, क्योंकि जब हम गन्ना काट लेते हैं तो लास्ट तक बिल्कुल गन्ने के फुटाव तक हमारे खेत में नमी रहती है। लेकिन किसान भाइयों, कुछ किसान भाई ऐसे हो पानी नहीं दे पाते, उनका खेत सूख गया है, तो जो भी खाद स्प्रे डालते हैं गन्ना काटने के बाद तो हल्की सी एक सिंचाई ज़रूर लगा ले। यदि खेत में नमी नहीं है तो आप अपने खेत में कोई स्प्रे कर लो, कोई खाद डाल लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए किसान भाइयों, आप अपने खेत में नमी का ज़रूर ध्यान रखें। नमी आपके खेत में ज़रूर होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इसमें स्प्रे की बात करें अब तो सबसे पहले आपको इथरेल यानी कि इथेफोन लेना है। किसान भाइयों, इथेफोन सबसे अच्छा टेक्निकल माना जाता है, जो कि हमारे गन्ने के जो फुटाव है, गन्ने में कल्ले हैं, उसकी जो बढ़वार है, कल्ले निकालने में मदद करता है। किसान भाइयों, इथेफोन हमारे गन्ने के ग्रोथ को रोक देता है, और ग्रोथ रोक देता है तो नीचे से हमारे गन्ने की जड़ें होते हैं उससे और ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, यानी कि गन्ने की बढ़वार रोक देता है और ग्रोथ नीचे से फुटाव करता है, इसमें गर्मी पैदा करता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर लगभग 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, किसान भाइयों मात्रा की जरूर ध्यान दें, मात्रा कम या ज़्यादा नहीं करनी है। 150 ml लेना है आपको 1 एकड़ खेत में, और आपको उसके साथ ही लेना है सल्फर। सल्फर यहाँ पर किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगभग 400 ग्राम, यानी कि आप 500 ग्राम भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा ना ले, 400 से 500 ग्राम ही आपको यहाँ पर सल्फर लेना है, जो 90% WDG या फिर 80% WDG वाला होता है। कोई सा भी सल्फर आप यहाँ पर ले सकते हैं। किसान भाइयों, सल्फर और इथेफोन इन दोनों को आपको अच्छे से घोल लेना है। 400 ग्राम आपको सल्फर और 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इथेफोन, किसान भाइयों इन दोनों का घोल आपको बना लेना है। और लगभग 200 से 250 लीटर पानी के साथ, यानी कि किसान भाइयों एक जो 25 लीटर की टंकी आती है वो 8 टंकी लगेगी आपके खेत में, 1 बीघा में, माफ़ कीजिएगा 1 एकड़ खेत में। तो किसान भाई 25 अट्ठे 200, यानी कि 200 से 250 लीटर पानी के साथ में आपको अपने खेत में इन दोनों घोलों का स्प्रे कर देना है। अब बात करते हैं सही समय। सही समय भी होना चाहिए किसान भाइयों स्प्रे करने का। सही समय यह है कि जब भी गन्ना काटते हैं तो गन्ना काटने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही इस स्प्रे को आपको करना है। यदि गन्ना काटने के 1 हफ्ते के बाद इसका स्प्रे करते हैं तो दिक्कत ये आती है, तो हमारे जो गन्ने के ठूंठे होते हैं उस पर फंगस लग जाता है, और जब फंगस लग जाता है तो स्प्रे उस पर कीटाणु लग जाते हैं, हमारी गन्ने की फसल पर रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है, तो तब भी हमारे गन्ने की जो फसल है वह फुटाव नहीं कर पाती। इसलिए किसान भाइयों, जब भी आप गन्ने गन्ने का स्प्रे करें, गन्ने की कटाई करें, तो गन्ने की कटाई करने के लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही 3 दिन से लेकर 7 दिन, पहले 3 दिन छोड़ दे और फिर अगले दिन 7 दिन, यानी कि
1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अपने खेत में स्प्रे कर देना है। अब कुछ किसान भाइयों की समस्या ये है कि वो बोलेंगे गन्ना एक साथ नहीं काट सकते, 1 हफ्ते में पूरा खेत समाप्त नहीं हो पाता। तो इसके लिए समस्या नहीं है किसान भाइयों, इसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप अपने खेत में पट्टे लगाते हो, 1 क्यारा, 2 क्यारा, 3 क्यारा, तो जितने भी पट्टे लगाए आपने, पट्टे वाइज अपने गन्ने की छुलाई करिए। आप एक पट्टा पूरा छुलाई कर लीजिए, फिर दूसरा पट्टा छुलाई कर लीजिए। मान लो कि आपके खेत में एक पट्टा खाली हुआ है, तो आप उसी पट्टे में स्प्रे कर दीजिए, और जो छुलाई बाद में होगी उसका अगले हफ्ते कर देना। मतलब कि आपको एक साथ स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी छुलाई होती है आपकी 1 हफ्ते के अंदर जितनी भी होती है, हर हफ्ते बाद 2 टंकी बना लीजिए, 2 लगती है तो 2 बना लीजिए, 1 बनती है तो 1 बना लीजिए। आप दवाई उसी हिसाब से डालिए टंकी में, जो जिससे कि हमारे पूरे खेत की स्प्रे लग जाए। तो यदि किसान भाइयों इस तरीके से यदि आप अपने गन्ने के ऊपर गन्ने की कटाई के बाद स्प्रे करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपके गन्ने के ठूटे हैं वो मात्र 15 से 20 दिन के अंदर ही आपको एक ठूटे से लगभग 10 से 12 कल्ले 100% देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, मैं तो अपने तरीका है ये मेरा, हर साल मैं ऐसे ही करता हूँ। सल्फ़र का जो मुख्य कार्य होता है, सल्फ़र आपको यहाँ पर ज़रूर लेना है। सल्फ़र हमारे गन्ने की मिट्टी को मुलायम कर देता है, जिससे गन्ने में फुटाव होता है। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं कि नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।